गांव खेड़ी जट में पहुंचने पर आपने जो हमारा फूल वालों से स्वागत करा, पगड़ी बांधकर हमारा मान सम्मान बढ़ाया, तो सबसे पहले मेरे जो काका ताऊ दादा मेरे सामने बैठे हैं, युवा साथी जो पीछे से खड़े हैं, मैं इतना कहूंगा कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे खेड़ी जट की सरदारी को, पगड़ी को हमेशा ऊपर लेके जाएंगे। आज गांव में पहुंचने पर मैं सभी ग्रामवासियों का हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे बीच में आए रोहतक लोकसभा से सांसद और भारतीय जनता पार्टी के दोबारा से प्रत्याशी बड़े डॉक्टर अरविंद शर्मा जी के गांव में पहुंचने पर जोरदार तालियों से एक बार का स्वागत करते। और आज इस कार्यक्रम में मेरे पिताजियों ने भी आना था, लेकिन जिस प्रकार आपने पता है कि हमेशा आप लोग मेरे परिवार का साथ देते हो, आप इस बार दिल्ली की प्रभारी की जो जिम्मेवारी है वो भी आप लोगों के कंधे पे है। रात को 3 बजे दिल्ली से मीटिंग लेके आए और सुबह 9 बजे फिर से निकल गए, लेकिन मुझे आप लोगों के बीच में आपका बेटे बन के आप लोगों के बीच में आया हूँ आशीर्वाद लेने के लिए और डॉक्टर साहब के साथ आया हूँ। सब इतना ही अनुरोध करने आया हूँ कि जिस प्रकार आप लोगों ने 2014 में ये ठाना था, 2019 में ठाना था कि हमने देश के अंदर एक मजबूत प्रधानमंत्री बनाना है, नरेंद्र मोदी जी को आपने जिताना है, क्योंकि हमने जो पिछले 10 साल का कांग्रेस का राज देखा था, जिसमें रोज बम ब्लास्ट होया करते, रोज घोटाले सुना करते कि आज 2G हो गया, 4G हो गया, गोला घोटाला हो गया। और हम देखा करते कि कश्मीर के भीतर जहाँ हमारे हरियाणा के सबसे ज्यादा सिपाही पोस्टेड होया करे, कश्मीर के भीतर रोज हमारे सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार व्यवहार होया करता, गोली मारने का काम कराया करते। जब हमने ये ठाना था कि देश के अंदर एक मजबूत प्रधानमंत्री बनाने की जरूरत है, जब आप लोगों ने, मेरे बुजुर्गों ने, युवा साथियों ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम कराया था और डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को यहाँ से रोहतक लोकसभा से विजय करने का काम कराया था। और मोदी बनने के बाद 10 साल के अंदर हमने देखा किस प्रकार देश इतना आगे बढ़ा, इतनी ठाठी उन्नति हुई। विदेशों में हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो विदेशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को तो पैरा के नहीं हाथ लगा हुआ, कोई प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरा बॉस आ गया है। ये जो ताकत भारत की आज बनी है आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों की ओर से बनी है। हमने ये देखा कि 10 साल में एक भी बम ब्लास्ट नहीं होया, एक भी घोटाला नहीं होया और एक इतना बड़ा मुद्दा हमारे देश भर का था धारा 370 का, जिसमें कांग्रेसी भाई लोग क्या करते, भाइयों देश खत्म हो जाएगा, लेकिन धारा 370 को न टूटे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने धारा 370 को मात्र एक दिन में तोड़ने का काम करा और हमारे लिए, खेड़ी जट के लिए, बागी हल्के के लिए, रोहतक लोकसभा के लिए बड़ी गर्व की बात है कि वो जो इतिहास जो उस दिन बन रहा था, धारा 370 टूटने का जब काम हो रहा था, तो हमारी लोकसभा की वो डॉक्टर अरविंद शर्मा भी धारा 370 के पक्ष में डालने का काम कर रहे थे, आप लोगों के आशीर्वाद से कर रहे थे। मैं आज आप लोगों से इतना अनुरोध करने आया हूँ कि भाई हमारा इतना पुराना मुद्दा था राम मंदिर का, जिसमें हरियाणा का हर आदमी किसी ने मिले तो सबसे पहले राम राम के आग्रह। हमारा सबसे बड़ा देवता हमारा भगवान राम, 500 साल से देश विरोधी ताकतों ने मस्जिद बना दी हमारे रामलला की धरती के ऊपर, काशवेकों ने वो मंदिर तोड़ा तो 30 साल तक कांग्रेस के साथियों ने उस मंदिर के ऊपर टेंट बना के रखा, टेंट के अंदर हमारे रामलला रखने का काम करा। लेकिन हमने ये ठाना था, हर हिंदुओं की आस्था ने ठाना थी कि वहाँ पे एक भव्य राम मंदिर बने और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की वोट से प्रधानमंत्री इतने सक्षम हुए। आज अयोध्या के अंदर भव्य राम मंदिर है, कोई भी दास के बढ़िया पूजा कर काश के गोरखा की मूर्ति राम मंदिर के अंदर स्थापित करती है। जय श्री राम। मैं इतना ही अनुरोध आप लोगों से करने आया हूँ। इस बार फिर से हमने देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का काम करना है, डॉक्टर साहब को यहाँ से फिर से विजय बनाने का काम करना है, क्योंकि आगे भी बहुत काम है, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड का हो। मेरे बड़े बुजुर्ग आड़े सामने बैठे हैं, 70 साल से बड़े बुजुर्गों को 5 लाख तक आयुष्मान भारत के भीतर फ्री इलाज कराने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिम्मा उठाया और बढ़ने के बाद ये काम कराएंगे। इसके साथ साथ चाहे पाइपलाइन के थ्रू गैस भेज देंगे, हमारे संकल्प पत्र में लिखा है कि भाई जो घर में जो गैस आवे उसका भी आधा रेट करने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ये ठाना है। पिछली बार हम देखा करते कि भाई किसान भाइयों के साथ भी धोखा आया करता, 2-2 रुपया के चेक आया करते, लेकिन प्रधानमंत्री सम्मान निधि 2 से 6,000 रुपए प्रधानमंत्री ने किसान भाइयों के डायरेक्ट खाते में भेजने का काम किया। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना अनुरोध करने आया हूँ
कि एक बार करते मेरे चाचा ताऊ दादा मेरे ठाणे गांव के खेड़ी जट गांव के यहाँ बैठे हैं, एक बार फिर से हमारे बहुत ही लोग अंदर फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। बनाएंगे ना जी? मोदी ने वोट दोगे? हाथ खड़े करके एक बार बता दो, बोलो भारत माता की, भारत माता की, खेड़ी जट गांव की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।